गाजा में इजराइल के नरसंहारक कृत्य उसे दुनिया की नजरों में लगातार खलनायक बना रहे हैं। 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था, तब ज्यादातर पश्चिमी देशों ने इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया। लेकिन अब आत्मरक्षा के नाम पर इजराइल जिस तरीके से एक भीषण नरसंहार को आगे बढ़ा रहा है, उसने दुनिया को डरा दिया है। जो देश पहले से इजराइल का समर्थन कर रहे थे, वही देश अब उनके विरोध में आकर खड़े हो गए हैं। अब तक 22 पश्चिमी देशों ने इजराइल के विरोध का बिगुल बजाया है। इसमें यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, कनाडा और नीदरलैंड जैसे देश भी शामिल हैं, जिन्होंने इजराइल की गाजा में सैन्य कार्रवाई और वहां की मानवीय स्थिति को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। इन देशों ने इजराइल पर प्रतिबंध की चेतावनी दी है और कुछ ने ठोस कदम भी उठाए हैं, जैसे व्यापार समझौतों को निलंबित करना और राजनयिक तलब करना। ये बदलाव इजराइल के पारंपरिक सहयोगियों के बीच बढ़ते असंतोष को दर्शाता है, जो गाजा में मानवीय संकट को लेकर तेजी से मुखर हो रहे हैं। इन सभी देशों में स्पेन ऐसा देश है जिसके इजराइल के साथ संबंध बेहतर माने जाते थे, लेकिन हाल में गाजा में मानवता के समर्थन में स्पेन की इजराइल विरोधी कार्रवाइयों ने उसे उन देशों की सूची में ला खड़ा किया है जो गाजा में इजराइल के कृत्यों के मुखर विरोधी हैं। हाल ही में स्पेन की संसद में इजराइल को हथियार न देने के लिए एक बिल पास हुआ था। इसके बाद इजराइल के विरोध में उन्होंने 20 देशों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की मेजबानी की, जिसमें गाजा में चल रही जंग को रोकने पर बात हुई। और स्पेन के दूसरे सबसे बड़े शहर बार्सिलोना ने तेल अवीव के साथ अपने मैत्री संबंधों को निलंबित करने के लिए मतदान किया। इस मतदान में अंतर्राष्ट्रीय कानून और फिलिस्तीनियों के अधिकारों के कथित उल्लंघन का हवाला दिया गया। इस दौरान कई पार्टियों ने इजराइल के साथ सभी आधिकारिक संबंधों को समाप्त करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ये तब तक बहाल नहीं होना चाहिए जब तक अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान न हो और फिलिस्तीनी लोगों के बुनियादी अधिकार बहाल नहीं हो जाते। बार्सिलोना के मेयर जैम कॉलबोनी ने परिषद सत्र के दौरान कहा, पिछले 1.5 साल में गाजा में हुई पीड़ा और मौतें और हाल ही में इजराइल सरकार द्वारा किए गए हमले किसी भी रिश्ते को अव्यावहारिक बनाते हैं। कहा जा रहा है कि स्पेन गाजा में चल रहे कृत्यों से खासा नाराज है और एक तरह से इजराइल के खिलाफ लामबंद हो गया है। इसके अलावा पश्चिमी देश जो परंपरागत रूप से इजराइल के समर्थक रहे हैं, अब गाजा में मानवीय संकट के कारण इजराइल की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं। इसमें कई देशों ने कुछ सख्त कदम उठाए हैं, जैसे ब्रिटेन ने इजराइल के साथ मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता को निलंबित कर दिया था। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने चेतावनी दी कि यदि इजराइल ने गाजा में मानवीय स्थिति को सुधारने के लिए काम नहीं किया तो वो प्रतिबंधों की घोषणा कर सकते हैं। मैक्रोन ने फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने को नैतिक कर्तव्य बताया और यूरोप में इजराइल के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने का आह्वान किया। हमास के साथ सीज़फायर को भले ही इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने नकार दिया हो, लेकिन सीज़फायर के लिए हमास क्यों तैयार हुआ था, इसके पीछे एक अरब मुल्क का बड़ा हाथ था। जी हाँ, यही वजह रही कि हमास इजराइल के साथ 70 दिन के सीज़फायर और साथ ही साथ 10 इजरायली बंधक भी रिहा करने पर आमादा था। वैसे तो अरब मुल्कों ने गजा को अपने हाल पर छोड़ दिया है और चुप्पी साध रखी है इजरायली आक्रामकता पर, लेकिन कतर इस दिशा में खासी पहल कर रहा था। इसके पीछे अहम वजह भी है, आइए उसे समझने की कोशिश करते हैं। कतर अरब खित्ते का वो मुल्क है जो तेल और नेचुरल गैस की दौलत से मालामाल है और इसी देश में हमास का मुख्यालय या हेडक्वार्टर भी है। वो कतर जो हमास को इजराइल के आगे झुकने से हमेशा रोकता रहा है, अचानक इजराइल से सीज़फायर करने की कोशिश क्यों करने लगा था? क्या इसके पीछे गजा वालों का दर्द था जो इजरायली हमलों और रसदबंदी के बाद अब भुखमरी की कगार पर आ गए हैं? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये ख्याल गलत भी साबित हो सकता है। जी हाँ, गलत इसलिए क्योंकि इसके पीछे न कोई मुस्लिम उम्मा का भाव है और न ही गजा की तकलीफों से सहानुभूति। एक्सपर्ट कहते हैं कि ये सिर्फ बिजनेस बचाने की हड़बड़ी थी, जिसके चलते कतर ने हमास पर दबाव बनाया। दरअसल कतर जो रशिया यूक्रेन वॉर से पहले यूरोप को महज 2% नेचुरल गैस सप्लाई करता था, अब 8% गैस भेजता है। इतना ही नहीं, कतर पिछले दिनों प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ $1.5 ट्रिलियन के समझौते कर चुका है।
इसलिए कतर अब अमन चाहता है, शांति चाहता है, जिससे कतर की गैस सप्लाई बनी रहे यूरोपियन यूनियन को। एक और वजह है कि कतर की गैस LNG के जरिए शिप से सुएज नहर के रास्ते जाती है। अगर गजा में लड़ाई बढ़ेगी तो मिस्र भी प्रभावित होगा। अगर गजा में लड़ाई ज्यादा बढ़ी तो इसराइल कतर के जहाजों को निशाना बना सकता है, क्योंकि हमास का हेडक्वार्टर कतर में है। इसराइल यूरोप पर दबाव बना सकता है कि कतर की गैस लेना बंद करें। यही वजह थी कि अमीर अरब मुल्क कतर ने 70 दिन के सीज फायर और 10 बंधकों को छोड़ने हमास को राजी कर लिया था, लेकिन इसराइल ने इस शर्त को भी मानने से इनकार कर दिया। उसने साफ कहा है कि उसका मकसद गजा पर कंट्रोल हासिल करना है और अपने सारे बंधक छुड़ाना है। ये अलग बात है कि तमाम कोशिशों के बावजूद इसराइल बंधकों तक नहीं पहुंच पाया है। इसराइल के इनकार के बाद अब अरब देश चुप हैं और इसराइल गजा पर हर दिन हमले अंजाम दे रहा है। रसद इतनी कम आ रही है कि भूखमरी के हालात हैं। सवाल यही है कि क्या गजा वालों का कोई अरब देश पुरसाने हाल नहीं है? ईरान और सऊदी के बीच में ताल्लुकात कितने भी नॉर्मल हो जाने के दावे किए जाएं, लेकिन सच्चाई इससे बरअक्स है। ताजा खबर यह है कि ईरान के एक बड़े इस्लामिक स्कॉलर को सऊदी में गिरफ्तार कर लिया गया है, वो भी उस वक्त जब वो हज के लिए सऊदी पहुंचे थे। गिरफ्तार किए जाने वाले आगा गुलाम रजा कासिमियान ईरान का जाना माना चेहरा है और इस्लामिक टीवी चैनल महफिल टीवी से ताल्लुक रखते हैं। कहा जा रहा है कि इस्लामिक स्कॉलर आगा कासिमियान हज के लिए सऊदी पहुंचे, वहां से एक वीडियो शूट कर उन्होंने सोशल मीडिया पर डाल दिया। ये वीडियो खासा वायरल हो गया। इसके बाद उन्हें सऊदी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दरअसल अपने वीडियो में आगा कासिमियान ने इस्लाम के 2 पवित्र शहरों वाले मक्का और मदीना के देश सऊदी में तेजी से बढ़ रहे व्याभिचार और सांस्कृतिक पतन का आरोप लगाते हुए एक वीडियो बनाया। उन्होंने आरोप लगाया कि सऊदी अरब ने बुराई के सारे रास्ते खोल दिए हैं। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि कारोबारियों ने काबे के आसपास के इलाकों में भी जुए के अड्डे बना लिए हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि यहाँ बड़े बड़े म्यूजिक कंसर्ट हो रहे हैं। इल्जाम लगा दिया कि ऐसा लग रहा है जैसे बनी उमैया का जमाना फिर लौट आया है। उन्होंने तो वहां खड़े होकर ये तक कह दिया कि अब इमामे जमाना के आने की महक महसूस होने लगी है। इतना ही नहीं, उन्होंने वीडियो में दावा किया कि सऊदी में सख्ती तो बहुत है, लेकिन हज के मसाइल को समझने और जानने का कोई इंतजाम नहीं। इसके बाद सऊदी में आगा कासिमियान को गिरफ्तार कर लिया गया। ईरानी मीडिया ने इस खबर पर काफी कुछ लिखा है और वहां के टीवी चैनल इस पर बहस भी कर रहे हैं, लेकिन सऊदी और ईरान की तरफ से अब तक इस बारे में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। आपको बता दें कि इसी साल से सऊदी और ईरान के बीच डायरेक्ट फ्लाइट फिर से शुरू हुई है। साल 2015 में दोनों देशों के बिगड़े संबंधों में साल 2023 के बाद कुछ गर्मजोशी आई थी, वो भी तब जब चीन ने इन 2 शिया और सुन्नी ताकतों में सुलह करवाई थी। दरअसल साल 2015 के बाद से ईरानी नागरिक फ्लाइट से हज के लिए नहीं जा पाते थे, बल्कि आजमीन के ग्रुप को चार्टर प्लेन बुक करना होता था। पिछले दिनों सऊदी की रॉयल फैमिली के मेंबर और डिफेंस मिनिस्टर खालिद बिन सलमान अल सऊद ईरान पहुंचे थे। उन्होंने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई से मुलाकात भी की थी। लेकिन इस बीच ईरान के एक बड़े आलिम दीन की सऊदी में गिरफ्तारी से क्या दोनों देशों के ताल्लुकात में फिर कोई दिक्कत आ सकती है? इस पर चर्चा का बाजार गर्म है। इससे पहले भी एक शिया आलिम दीन की सऊदी में फांसी के बाद दोनों देशों के संबंध बिगड़ गए थे और ईरान में सऊदी की एम्बेसी को बंद कर दिया गया था। गौरतलब है कि सऊदी में धार्मिक और राजनीतिक आलोचना पर काफी सख्ती बरती जाती है। अब देखना होगा कि ईरान के चर्चित चेहरे और कुरान के मशहूर शिया स्कॉलर को छुड़वाने ईरान सरकार क्या कोई पहल करती भी है या नहीं।